एक नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक ही चिंता थी कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखा करता था और शिव जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई। भगवान शिव से उसकी मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी का आग्रह सुनकर शिव जी ने कहा, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। भाग्य में जो होगा उसे भोगना ही पड़ता है। पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उस बालक की आयु 12। माँ पार्वती और शिव जी की बातचीत साहूकार सुन रहा था। यह सुनकर ना तो खुशी हुई ना ही दुख हुआ। यह पहले के समान ही शिव जी की भक्ति पूजा करने लगा। समय बाद साहूकार के घर में पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर कहा, वहाँ भी यज्ञ कराओ, वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भतीजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। इस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था। काक से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोचा क्यों ना इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा। राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। को दूल्हे के वस्त्र बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र अवसर पाकर राजकुमारी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। काशी पढ़ने जा रहा हूँ। कुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई और दोनों मामा भतीजे काशी पहुंच गए। लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई। दिन यज्ञ रखा गया। अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। देर बाद बालक के प्राण निकल गए। ऋतु भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। समय शिव जी और माता पार्वती वहां से जा रहे थे। देखकर माता पार्वती शिव जी से कहती, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। इस व्यक्ति के को अवश्य दूर करें। जी कहते हैं कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु केवल 12 वर्ष थी और इसकी आयु अब पूरी हो चुकी है। माँ पार्वती कहती है कि आप इस बालक को और आयु देने की कृपा। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। समाप्त कर वह नगर की ओर लौट गए। चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे हुए थे और ये प्रण कर रहे थे, हमारा पुत्र सकुशल लौट आया, आज ही आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। तो उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। विश्वास नहीं आया। शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई इस व्रत को धारण करता है तथा पढ़ता है या सुनता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।